लोग कहते हैं ना ये लीला वो लीला, वो तो सुने हुए हैं, पता नहीं किस दिन बैठकर कौन सी लीला। आपके मन की स्थिति सब एक जैसी तो नहीं है सब दिन, किसी दिन अलग है, किसी दिन अलग है, किसी दिन अलग है। यही बात किसी दिन तुम्हारे मन के भीतर में समाहित हो जाएगी। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत। लोग कहते इतनी कथा की क्या जरूरत है? यही जरूरत है। किस दिन बात आ जाएगी समझ में, कुछ कहा नहीं जा सकता। मिर्ची लगा के रोने वाले साधु और एक दिन वास्तव में अश्रुजल बाहर आ गए और उनका जीवन बन गया। तो ये तो मुझे ऐसा लगता है ड्रामा करना भी ठीक है, धर्म के लिए ड्रामा करना भी ठीक है महाराज। बाकी चीज़ों के लिए ड्रामा करने से अच्छा है यहाँ बैठ बैठ के ड्रामा करते करते किसी दिन ठाकुर जी ने ऐसी तिरछी निगाह से देख ली कि बहुत दिन आते ड्रामा कर रहा है, अब इसको ओरिजिनल में बना ही दे रहा हूँ। जिस दिन श्याम सुंदर की कृपा हो गई, किशोरी जी की कृपा हो गई, तो बात बन जाएगी। लेकिन पांडाल में आएंगे, क्लास में आएंगे, बैठेंगे, तब तो बात बनेगी। कहाँ ढूंढेंगे? आपने ही सुना है कार्तिक में दीपदान का, ठाकुर जी दीपक निकाल निकाल के रख देते। भैया ने पूछा क्या कर रहे हो? बोला वो दीपक। बोला तो वो दीपक तो बीच में भी बह रही है। बोला मैया जो हमारे चरणों तक आ जा रही है उसको तो हम निकाल दे रहे हैं, जो दूर से बहेगी उसकी गारंटी हमारी नहीं है। तो जो उनके चरणों के करीब से होकर बहेंगी, और ठाकुर जी का चरण यही है। द्वादश स्कंद ठाकुर जी के वाम चरण भी हैं, ठाकुर जी के दाहिने चरण भी हैं। तो इनके संसर्ग में अगर निरंतर हमारी कथा चलती रही, हम श्रवण करते रहें, तो किसी भी दिन उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी। इंद्र की पूजा रुकवाकर गिरिराज की पूजा का विधान। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, प्रत्यक्ष की अवहेलना करके परोक्ष को जो आलिंगन करता है, प्रकृति और परमात्मा उसे कभी हृदय से नहीं लगाते। ये उनकी प्रत्यक्ष वाणी है। प्रत्यक्ष की अवहेलना करके परोक्ष का आलिंगन। कन्हैया ने पूछा कि बाबा इतने दिनों से इंद्र की पूजा हो रही है, इंद्र आयो? बोला नहीं, मिले तो नहीं। बोला हम आपको एक ऐसा देवता दिखाएं जो आपको मिलेंगे और खाएंगे भी। बोला हाँ ऐसा मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। बोला यहीं पर है, जो हमारी गैयाओं को जल देते हैं, जो हमें छाया देते हैं, जिनके सानिध्य में हम जी रहे हैं, जो हमारा वर्धन कर रहे हैं, ऐसे गिरिराज जी की पूजा हम क्यों नहीं करते? इंद्र का पूजा रोका नहीं है, क्योंकि भगवान अपने ही बनाए विधान को क्यों समाप्त करेंगे? इंद्र देवताओं के राजा हैं। कल मैंने शास्त्र के ऊपर आपको इतनी अच्छी चर्चा बताई कि शास्त्र न किसी के अवगुण को छुपाते हैं न गुण को छिपाते हैं। दुर्योधन का गुण भी लिखा हुआ है महाभारत में, धृतराष्ट्र का भी गुण लिखा हुआ है, युधिष्ठिर ने जुआ खेला ये अवगुण भी लिखा हुआ है, और दो दो बार खेला। एक बार मना कर दिया, क्षमा कर दिया, सब नहीं बोलते दाल भात हो गया, दूध भात कर दिया था धृतराष्ट्र ने, फिर दोबारा खेलने गए थे, तब इतना झंझट हुआ था। बी आर चोपड़ा का महाभारत नहीं, महाभारत ग्रंथ पढ़ो तब पता चलेगा। एक बार तो खत्म कर दिया दूध भात, चलो जो हुआ खत्म कर दो, और दूसरा दिन फिर बुला लिया, युधिष्ठिर फिर चले गए। धर्मराज, निंदा नहीं कर रहे हम, शास्त्र व्यक्ति और व्यक्तित्व की स्थापना नहीं करता, शास्त्र सदा सत्य और धर्म की स्थापना करता है। जो है भाई बायोग्राफी है, वो चाहते तो लिखवा देते व्यास जी से बोल करके कि भाई ये वाला मत लिखना, ठाकुर जी कह रहे थे ये मत लिखना, केवल दुर्योधन की बुराई लिखो, एक भी अच्छाई उसकी नहीं आनी चाहिए। सैकड़ों अच्छाइयां लिखी हुई हैं उसमें महाभारत में। कर्ण की अच्छाई दानवीर है, भीष्म पितामह तो द्वादश भागवतों में है ही। कहने का अर्थ यह है, इंद्र की पूजा का विरोध नहीं किया है, प्रकृति की पूजा की तरफ लोगों को प्रवृत्त किया है कि प्रकृति हमारे सामने है, पहाड़, नदियां, जल देने वाली, हम कृषक लोग हैं, गोपालक लोग हैं। जरा देखो कि ये गिरिराज जी न होते तो हमारी जिंदगी कैसी होती। चलो इस बार इनकी पूजा करते हैं। और सारे ग्वाल बाल, ठाकुर जी तो छोटे हैं वयस में, लेकिन सबने स्वीकार किया कि चलो कन्हैया के देवता की पूजा करते हैं। और गोवर्धन का अर्थ आप ये भी जान लो, गो का अर्थ इंद्रिय, वर्धन का अर्थ वर्धन। दो मार्ग हैं, एक भक्ति का मार्ग, एक ज्ञान का मार्ग है।
ज्ञान मार्ग संयम का है और भक्ति मार्ग है इंद्रियों के वर्धन का है। एक तो है मुंह बंद कर लो, देखना मत, ये मत खाना, यहां मत जाना, मन को नियंत्रित करो। इट इज टू डिफिकल्ट, बहुत कठिन है कलयुग में। हर जगह पता नहीं क्या दिखता है, क्या मिलता है, आपको दिन भर उन्हीं के साथ रहना पड़ता है। बोला फिर एक मार्ग और है क्या? बोला इन्हीं इंद्रियों को जो अभी क्षुद्र हैं, छोटी छोटी चीजों को स्वीकार कर रही हैं, इनको इतना विराट कर दो कि एक दिन विराट गोविंद भी तुम्हारे इन इंद्रियों में समाहित हो जाए। इसी लीला का नाम है गोवर्धन लीला। गो मीन्स इंद्रियो, वर्धन अभी क्षुद्रता है, हम दो हमारे दो, बहुत संकुचित संकीर्णता। हमारे गुरुदेव सदा कहा करते संकीर्णता ही है पाप और विस्तार ही है पुण्य। विस्तार विष्णु, अणु अणु में जो व्याप्त हैं विष्णु, विष्णु का अर्थ व्यापक, व्यापकता ही ईश्वर, व्यापकता ही धर्म, व्यापकता ही आध्यात्म, संकीर्णता ही है पाप। वो चाहे जिस तरीके का हो संकीर्णता, इंद्रियों का हो, समझ का हो, आपके परिवार का हो, हम दो हमारे दो का हो, ये चचेरे हैं ये मेरे हैं, ये अपना है ये पराया है, ये सब संकीर्णताएं हैं और ये सब पाप की श्रेणी में आती है। गोवर्धन का अर्थ है जब आपकी इंद्रियां इतनी विकसित हो जाती हैं, इतनी विराट हो जाती हैं, जब इन इंद्रियों को ठाकुर की सेवा में न्यस्त कर देते हैं। अब यही हाथ ठाकुर जी का भोग बनाएगा, अब इन्हीं आंखों से ठाकुर जी का दर्शन होगा। ये पांव जो मंदिरालय जाया करते थे अब देवालय जाया करेंगे। यही हमारे जो मन है पता नहीं कहां कहां भटका करता था, अब मनमोहन के पास लगाए रखेंगे। इस चित्त को पता नहीं वित्त ने हरण कर लिया था, अब पुनः इस चित्त को सच्चिदानंद के चरणों में समर्पित कर देंगे। जो 10 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनका वर्धन हो जाए, इनमें विराटता आ जाए, इनमें विशालता आ जाए, दैट मीन्स समझ आ जाए, प्रबोध आ जाए, तुम प्रबुद्ध हो जाओ, अबोध से प्रबोध तुम में आ जाए। अभी अबुद्ध हैं, प्रबुद्ध हो जाएं। यही है गोवर्धन लीला।